हेलो एवरीवन। तो बीएससी फिजिक्स का एक और अनसोल्ड पेपर करेंगे आज। तो यूनिवर्सिटी है इग्नू, और इग्नू का ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है, एलिमेंट्री मैकेनिक्स यानी कि प्रारंभिक यांत्रिकी का। और ये पेपर हिंदी में है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें देख लेते हैं। तो इसमें ये डिटेल्स दी हुई है। मैक्सिमम मार्क्स 25, टाइमिंग 1.5 घंटे की है, और आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चंस के मार्क्स आपको जहाँ क्वेश्चंस हैं वहीं पे दिए हो गए होंगे। तो चलिए जी, पहला पार्ट देख लेते हैं इसका। इसमें कहा है कोई दो भाग करें। तो पहला है इसमें द्रव्यमान 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करें जिस पर रखे 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर लग रहा नेट गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो। निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या है। तो दो पिंड रखे हुए हैं, 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम की बीच की दूरी 1 मीटर दे दी। तो उनके बीच एक बिंदु पर हमें 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखना है, जिससे नेट जो फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाए। तो ऐसी स्थिति हमें बतानी है। चलिए जी, हम कर लेते इसका बी पार्ट। स्थानांतरण गति कर रहा है निकाय निकाय मतलब सिस्टम साम्यावस्था में कब होता है। ठीक है, ये बताना है निकाय साम्यावस्था में कब होता है। जब वो स्थानांतरण गति कर रहा हो तो वो निकाय साम्यावस्था में कब होगा। स्थायी, अस्थायी और उदासीन साम्यावस्था की परिभाषा भी देनी है। एक कमानी द्रव्यमान निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा बतानी है, और उसका वक्र खींचना है, और साम्यावस्था बिंदु दिखाना है उसका। तो ये 6 का था, ये भी 6 मार्क्स का हो गया। कार्य ऊर्जा पर में बतानी है। एक बल इतना दिया हुआ है, इसमें कण पर लगता है, जिसके कारण कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बदलती है। तो 1m 2m से ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। गति करने में कण पर कितना कार्य किया गया है। कण की चाल बढ़ती है या घटती है, ये भी बताना है। डी पार्ट इसका, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक अर्थ बताइए, समझाइए। जड़त्व आघूर्ण की हमें डेफिनेशन देनी है। इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है। वर्तुल गति कर रहे कण की घूर्णन की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, वह वर्त में घूमता है। कण के जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए। 44 सेकंड में एक बार घूम रहा है भाई, और गतिज ऊर्जा 100 जूल दी हुई है, तो जड़त्व आघूर्ण बताना है। ये भी हमारा 6 मार्क्स का है, और आपको इसमें से 2 करने हैं। 4 दिए हुए 2 करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, कोई एक भाग करना है। एक कण केंद्रीय बल के अधीन गतिमान है। केंद्रीय बल के अधीन क्या है, वो गतिमान है। सिद्ध करे कि उसका संवेग अचर होता है, कोणीय, और उसकी गति एक समतल में सीमित रहती है। चलिए जी, इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, एक बहुकर्ण निकाय के सेंटर ऑफ मास यानी कि सैंतरिक केंद्र का महत्व समझाइए। पृथ्वी चंद्रमा निकाय का सैंतरिक केंद्र तथा समानित द्रव्यमान निर्धारित करें। ठीक है, तो ये भी आपका 5 मार्क्स का ही है। ये सॉरी, एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, पृथ्वी अचानक इस तरह संघनित होती है कि उसकी त्रिज्या उसके आरंभिक मान की 1/√6 रह जाती है, पर उसका द्रव्यमान वही रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है, उसका वही रहता है। उसके दैनिक घूर्णन के आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होता है, इसमें निहित सिद्धांत बताइए। तो जो परिवर्तन है उसके आवर्तकाल में, वो बताना है। बी, अब केंद्र यंत्र की कार्यप्रणाली समझाइए। चलिए जी, या तो ये करिए या फिर ये नीचे वाला करिए, इसे भी देख लेते हैं। प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संगठनों की परिभाषा दें। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संगठनों की परिभाषा देनी है। दो कणों के एक विमीय सीधे प्रत्यास्थ संगठन के बाद उनके अंतिम वेगों के व्यंजक व्युत्पन्न करें, जबकि लक्ष्य कण विरामावस्था में हो।
डोरी से बंधा है एक पत्थर एक क्षैतिज वर्त में अचर कोणीय चाल से गतिमान है। बी पार्ट इसका, पत्थर से जुड़े निर्देश तंत्र में उसकी गति की व्याख्या करें। उचित बल निर्देशांक आरेख खींचे। तो कुछ हमें जो फिजिकल कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज़ दी हुई है। सी की जी की मास दिया हुआ है अर्थ का और मास दिया हुआ है मून का। तो भाई इस पेपर में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो उसके लिए कमेंट करें। मिलते हैं भाई और यूनिवर्सिटी के अनसोल्ड पेपर्स के साथ। थैंक यू।